हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में फ्रूट को कवर किया है, आज हम लोग सीड को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द सीड्स। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू अ सीड्स। मतलब हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रूट कब फॉर्म होता है, जब ओवरी राइपन्ड होती है या फिर मैच्योर होती है, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही सेम वे से ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स को फॉर्म करता है। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि गाइनोशियम का स्ट्रक्चर ऐसा था कुछ। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये बेसल बल्ज पार्ट को हम लोग ने ओवरी कहा था। और ये क्या है? प्लासेंटा है, जो कि फ्लैट क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर प्लेस किया है हम लोग ने ओव्यूल। ओव्यूल एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यही जो ओव्यूल है, यही आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यही सीड को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू अ सीड्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? सीड्स किससे किससे बना हुआ है। हम लोग पिछले लेक्चर को प्रीकैप करते हुए चलेंगे। जैसे कि हम लोग ने फ्रूट किस किस चीज़ों से बना हुआ था। फ्रूट बना हुआ था सीड्स और पेरिकार्प से। तो वैसे ही यहाँ पे सीड किससे बना होगा? सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट प्लस एम्ब्रायो। मतलब सीड कोट से और एम्ब्रायो से बना हुआ है। अब हम लोग डायग्राम में समझेंगे सीड कोट और एम्ब्रायो क्या है। तो ये रहा डायग्राम। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये है ग्राम का डायग्राम। चना वो जो काला चना होता है या फिर ब्राउन वाला चना, वैसा। तो जब हम लोग चने का डायग्राम देखेंगे तो ये जो बाहर वाली जो ब्राउन कलर की लेयर होती है, हम लोग उसको बोलते हैं सीड कोट। तो ये जो ब्राउन कलर की लेयर है, हम लोग ने इसको सीड कोट बोल दिया। और उसके बाद ये हमारा ये चना हम लोग जब भी लेते हैं तो वो ऐसे, मतलब मैंने डायग्राम में तो उल्टा ड्रॉ किया है, बट हम लोग जब भी रखते हैं तो हम लोग ऐसे रखेंगे ना चना को। तो क्या होगा? यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट है। हाइलम कैसा है? हाइलम एक स्कार होता है सीड कोट पे। मतलब ये जो हमारा सीड कोट जो ब्राउन कलर की लेयर होती है, सीड कोट पे एक हाइलम स्कार होता है, जो कि आगे जाके मतलब ये फ्रूट से कनेक्टेड रहता है। और उसके जस्ट ऊपर अबव, ये तो मैंने उल्टा डायग्राम ड्रॉ किया है। जब हम लोग इसको सीधा देखेंगे, जब हम लोग इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि माइक्रोपाइल जो पोर है वो हमारा ऊपर आएगा और हाइलम नीचे आएगा। तो हाइलम के अबव जो माइक्रोपाइल है, ये होल रहता है। ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है माइक्रोपाइल। ठीक है। फिर जब हम लोग सीड कोट को रिमूव करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम लोग एक सीड को डालते हैं, फिर रेडिकल से रूट बनता है, प्लीमिल से शूट बनता है, वो सब हम लोग ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जब हम लोग ने एक सीड का कोट निकाला, रिमूव किया, तो ये वाला पार्ट हम लोग देखेंगे तो ये एम्ब्रायो वाला पार्ट है। इसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। तो सीड किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? सीड कोट से और एम्ब्रायो से बना हुआ है। अब एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्ब्रायो एक एम्ब्रायनल एक्सिस और दो कॉटिलिडॉन से बना हुआ है। एम्ब्रायनल एक्सिस में क्या, इधर नीचे वाली टिप पे क्या प्रेजेंट है? रेडिकल। और अपर वाली टिप पे प्लीम्यूल प्रेजेंट है। प्लीम्यूल ही आगे चल के क्या फॉर्म करता है? शूट सिस्टम बनाता है। और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। तो एक एम्ब्रायो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? एम्ब्रायनल एक्सिस और दो कॉटिलिडॉन्स। दो कॉटिलिडॉन्स है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये, कि जब दो कॉटिलिडॉन्स होंगे तो हम लोग उसको डाइकॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। तो ये हमारा ये जो ग्राम है हमारा, वो एग्जाम्पल किसका हो गया? डाइकॉटिलिडॉन्स का हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सीड कोट। सीड कोट दो टाइप की होती है, एक तो टेस्टा और एक टेगमेन। टेस्टा क्या होता है? टेस्टा इज द आउटर मोस्ट लेयर। मतलब जो सीड कोट में भी दो टाइप की लेयर मिलती है, जो कि है बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं टेगमेन। तो ये हमारा सीड्स का पार्ट हो गया, और ये हम लोग ने यहाँ पे डाइकॉट को
डिस्कस किया है। अब हम लोग डिफरेंशिएट जानेंगे एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म में डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म इज ऑल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। हम लोग एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म में रिजर्व मतलब फूड मटेरियल रिजर्व रहते हैं, जाके वो उससे वो जो एम्ब्रायो होंगे वो फूड को लेंगे और ग्रो करेंगे। जैसे कि एम्ब्रायो से फिर जाइगोट बनेगा, तो वो बनने के लिए हम लोग को जो फूड चाहिए तो वो एंडोस्पर्म से वो लोग लेते हैं। इसका एक्सेप्शन भी है ऑर्चिड्स। मतलब ये एंडोस्पर्म को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, हम लोग इसको मोनोकॉट फैमिलीज में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो है ऑर्चिड्स। नेक्स्ट है नॉन एंडोस्पर्म। नॉन एंडोस्पर्म मतलब क्या होगा, एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल था लेकिन नॉन एंडोस्पर्म में नहीं होगा, तो वही लिखा है कि लैक एंडोस्पर्म, मतलब इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होते। हम लोग इसको डाइकॉट की फैमिलीज में देख सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कैस्टर। फैमिलीज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि हम लोग को हेल्पफुल रहेंगे जब हम लोग फैमिलीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ब्रैक्टिएट। BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या होता है, जब भी हम लोग ने फ्लावर्स का डायग्राम ड्रॉ किया है तो ये हमारा सोलन पार्ट थैलेमस हो गया जिसपे फ्लावर्स लोकेटेड है। उसके नीचे एक डंडी होती है, इसको हम लोग पेडिसल बोलते हैं, स्टॉक जो होता है। अगर यहाँ पे रेड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। तो और अगर एब्सेंट होगी तो ई ब्रैक्टिएट। सेकेंड है के स्टैंड फॉर कैलिक्स। कैलिक्स किससे डिनोट करते हैं, के से। कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से। ये फ्लावर्स के 4 वर्ड्स थे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसको हम लोग ने एक अच्छी ट्रिक से याद रखा था जो कि था करण कल अंदर गया, तो इसमें हम लोग को कैलिक्स और करोला में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। नेक्स्ट है सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी को हम लोग ने किससे डिनोट किया है, जी अपॉन डैश, मतलब जी के नीचे डैश। जब हम लोग ने फ्लावर्स को डिस्कस किया था, फ्लावर्स के मॉडिफिकेशन को, तो हम लोग ने देखा था कि गाइनोशियम जब अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहता है और बाकी सब सेपल्स और पेटल्स उसके नीचे रहते हैं, तो वो वाली कंडीशन होती है सुपीरियर ओवेरी। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, गाइनोशियम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अपर है और बाकी सब नीचे डैश, तो क्या हो गया ये सुपीरियर ओवेरी। नेक्स्ट है मेल। ये जब हम लोग ये वाला साइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेल के लिए है, जब ये वाला साइन ड्रॉ करेंगे तो ये फीमेल के लिए है, और जब ये दोनों को मिक्स करके ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो गया, वो होगा बाइसेक्सुअल। तो ये हो गए, हम लोग इसको डिनोट करेंगे। हम लोग जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ये हम लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद है ये जी के ऊपर, तो ये हो गया इन्फीरियर ओवरी। जब हम लोग ने पढ़ा था ओवरी के बारे में, ओवरी फ्लावर्स की मॉडिफिकेशन में, तब देखा था अगर गाइनोशियम नीचे रहेगा बाकी सब सेपल्स, कैलेक्स और कोरोला से, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर ओवरी। और जाइगोमॉर्फिक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज वाले साइन से। उसके बाद है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग प्लस और सर्कल से ड्रॉ करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम लोग ने इसको बोला एक्टिनोमॉर्फिक। अब फैमिली स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे फ्यूजन को। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। मतलब क्या हो गया, फ्यूजन जब हम लोग या जब सेपल्स और सेपल्स एक दूसरे से यूनाइटेड हो या फिर पेटल्स एक दूसरे से यूनाइटेड हो, तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैलिक्स ले लिया, सेपल्स को कैलिक्स से के से डिनोट किया, उसको हम लोग ने 2 ले दिया। तो जब यहाँ पे 2 सेपल्स यूनाइटेड है तो हम लोग ब्रैकेट से एनक्लोज करेंगे, तो ये हमारा हो गया फ्यूजन। और एडहेशन मतलब क्या होता है, एडहेशन बाय लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया, जब अगर एक सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे से यूनाइटेड हैं तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करेंगे थ्रू दिस लाइन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एडहेशन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेसिकेसिए से। तो पहले हम लोग देखेंगे ये उसका फ्लोरल डायग्राम है ब्रेसिकेसिए का। तो सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे ऊपर क्या है, मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक डायग्राम से समझेंगे।
तो ये जो हमारा स्टेम और ब्रांचेस है जहाँ से फ्लावर अराइज होता है हम लोग उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। तो ये हो गया हमारा मदर एक्सिस। तो हम लोग हमेशा फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मदर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो ये हम लोग का मदर एक्सिस हो गया। और सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते थे, वर्ल्स को, सबसे बाहर वाले वर्ल्स को हम लोग क्या बोलते थे, कैलेक्स। ये वाला कौन सा लेयर हो गया, इसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने फ्लोरल फॉर्मूला लिखा है, फ्लोरल फॉर्मूला। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको, ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। हम लोग ने पीछे भी देखा कि प्लस साइन किससे डिनोट करते थे, हम लोग इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। और ये वाला साइन क्या हो गया, ये बाइसेक्सुअल है, मतलब ये इसके पास सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक, और ये बाइसेक्सुअल है। अभी कैलेक्स का अरेंजमेंट देखेंगे, यहाँ पे कैलेक्स देख सकते हैं। कैलेक्स कैसा है, यहाँ पे एक कैलेक्स है जो इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, फिर यहाँ पे जो कैलेक्स है वो इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को, ये वाला जो सेपल्स है वो ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, और ये वाला जो सेपल्स है वो ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो दो हमारे सेपल्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, और जो इसके अंदर दब रहे हैं, जो ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसको हम लोग 2+2 वाला अरेंजमेंट लिखेंगे। दो ऊपर जो डोमिनेट कर रहा है वो ओवरलैप कर रहा है, और जो ओवरलैप हो रहा है वो, तो कैलेक्स का अरेंजमेंट कैसा हो गया, 2+2 वाला अरेंजमेंट हो गया। अब उसके अंदर की तरफ क्या है, कोरोला है। कोरोला ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। अभी कोरोला को कैसे देखेंगे, कोरोला में यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 2 3 4 है, तो कोरोला 4 है और फ्यूज नहीं है, दो सबके बीच में गैप है, तो क्या लिख देंगे, कोरोला को 4 से डिनोट कर दिया। 4 है बिना फ्यूजन के, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। अब अंदर देखेंगे एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, तो ये हम लोग का एंड्रोशियम हो गया ना। तो एंड्रोशियम में कैसा है, ये दोनों दूर, हम लोग कैसे लिख रहे हैं, हम लोग फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे लिख रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। तो ये दोनों दूर है और बाहर की तरफ है, तो पहले ये लिखेंगे, एंड्रोशियम लिखा, और ये दोनों लिखेंगे 2 और 1 2 3 4 जो इसके पास वाला अंदर, मतलब बाहर वाले के पास वाला जो वर्ल्स है, तो हम लोग 4, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो एंड्रोशियम का अरेंजमेंट कैसा हो गया, 2+4 वाला अरेंजमेंट हो गया। अब उसके अंदर कौन है, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में इसमें क्या है, नीचे लाइन है, तो गाइनोशियम के नीचे जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो इसमें ओवरी कैसी होगी, ब्रेसिकेसिए फैमिली में सुपीरियर ओवरी होगी। अब इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे दो जो गाइनोशियम बनाया है वो दोनों फ्यूज्ड है एक दूसरे से, दोनों फ्यूज दिख रहे हैं ना। तो गाइनोशियम 2 प्रेजेंट है और दोनों फ्यूज्ड है। फ्यूज के लिए मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, कैसा हो गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स में 2+2 का अरेंजमेंट है, कोरोला में 4 का अरेंजमेंट है, एंड्रोशियम कैसा है 2+4, और गाइनोशियम में सुपीरियर ओवेरी है और 2 फ्यूज्ड गाइनोशियम है। तो ये हो गया इस ब्रेसिकेसिए का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। इसके एग्जाम्पल हम लोग ब्रेसिकेसिए कहाँ देख सकते हैं, मस्टर्ड की फैमिली को बोलते हैं हम लोग ब्रेसिकेसिए फैमिली। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फैमिली को, जो कि है सोलानेसिए। होती है सोलानेसिए फैमिली। सोलानेसिए फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। हम लोग इनको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लीव्स को देखेंगे। लीव्स कैसा है, अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली, वुडी, सॉलिड, हॉलो। तो इसमें अल्टरनेट लीव्स देखने को मिलते हैं। अल्टरनेट लीव्स का अरेंजमेंट ऐसा होगा, तो ये हमारी अल्टरनेट अरेंजमेंट की लीव्स हम लोग को सोलानेसिए फैमिली में देखने को मिलता है। सेकेंड है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलानम। मतलब क्या हो गया, हम लोग ने इनफ्लोरेसेंस देखा था, उसमें 2 टाइप के इनफ्लोरेसेंस थे, रेजमोज और साइमोज। बट हम लोग को सोलानेसिए फैमिली में साइमोज इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। साइमोज मतलब क्या होता है, इसमें ओल्डर जो फ्लावर होगा वो टिप पे प्रेजेंट होगा और बाकी जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो नीचे प्रेजेंट होंगे। तो इसकी ग्रोथ कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ। तो सोलानेसिए में हम लोग को साइमोज इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है।
थर्ड है फ्लावर। फ्लावर कैसे प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो अब सबसे पहले हम लोग फ्लोरल डायग्राम देखेंगे और उसका फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे, फिर कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा फ्लोरल डायग्राम सोलानेसिए का। तो सबसे बाहर वाला वर्ल्स कौन सा है, कैलिक्स है। तो ये हमारा कैलिक्स हो गया। तो अब कैलिक्स को देख सकते हैं, पहले मैंने वहां पे बोला कि फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल है। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक को से डिनोट किया हम लोग ने, और ये बाइसेक्सुअल। तो उसके बाद कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बाहर से अंदर की वर्ल्स को। तो पहले कैलिक्स को देखेंगे। कैलिक्स कैसा है, यहाँ पे आप कैलिक्स का डायग्राम देख सकते हैं। जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स कितना है, 1 2 3 4 5 कैलिक्स प्रेजेंट है और फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड है ना, फ्यूज्ड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैलिक्स के नीचे 5 और फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला कैसा है, यहाँ पे कोरोला देख सकते हो, कैलिक्स के अंदर वाला है कोरोला। तो कोरोला कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 कोरोला है, लेकिन ये भी फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ कनेक्टेड है ना सब कोरोला एक दूसरे से। तो क्या हो गया, 5 कोरोला फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में बना देंगे। अब आगे देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कैसा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा एंड्रोशियम है, ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, बट ये फ्यूज्ड नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है। लेकिन ये लोग कोरोला से अटैच है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोरोला और ये अटैच है, बट एंड्रोशियम एक दूसरे से नहीं अटैच है। जब एक कोरोला और एंड्रोशियम अटैच होगा तो एडहेशन वाला वो लगेगा। तो ये इन दोनों के ऊपर हम लोग ऐसा सिंबल बनाएंगे कि कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पे एंड्रोशियम नहीं फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख के यहाँ पे ब्रैकेट नहीं ड्रॉ करेंगे। आगे है गाइनोशियम। गाइनोशियम देख सकते हैं, यहाँ पे सुपीरियर ओवेरी है, इसीलिए नीचे गाइनोशियम के नीचे ड्रॉ किया है। कैसा है, ये 2 है। जब हम लोग यहाँ से ऐसे कट करेंगे वर्टिकली ऑब्लिकली, तो कितना है, 2 है ना। तो गाइनोशियम का है 2 लिखेंगे, और ये फ्यूज्ड है एक दूसरे से, तो इसीलिए ब्रैकेट में ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला और ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैलिक्स को हम लोग ने क्या लिखा है। कैलिक्स ऐसा है, 5 है, 5 प्रेजेंट है। गैमोसेपेलस है, मतलब फ्यूज्ड है। हम लोग ने वहां पे देखा ना, ये फ्यूज्ड है एक दूसरे से। तो ये हो गया 5 गैमोसेपेलस, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, मतलब एक दूसरे को ये ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, तो ये हो गया वेलवेट एस्टिवेशन। और सेम कोरोला। कोरोला कैसा है, 5 गैमोपेटालस, वेलवेट एस्टिवेशन। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोरोला अंदर है, यहाँ पे कोरोला अंदर है, 5 है और एक दूसरे से फ्यूज्ड है। गैमो का मतलब फ्यूज होता है, तो यहाँ पे गैमोपेटालस वाली कंडीशन है, मतलब 5 पेटल्स फ्यूज्ड है एक दूसरे से। इसमें भी कैसी अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, वेलवेट एस्टिवेशन। तो क्या हो गया, ये वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। अब गाइनोशियम कैसा है, गाइनोशियम ऑब्लिकली सिनकार्पस है। सिनकार्पस है मतलब गाइनोशियम भी यहाँ पे फ्यूज्ड है। अब यहाँ पे एंड्रोशियम को देखेंगे। एंड्रोशियम वाली कंडीशन कैसी है, 5 एपीपेटालस है। एपीपेटालस वाली कंडीशन हम लोग ने पहले स्टडी की थी कि जब स्टेमेंस पेटल से अटैच हो तो वो वाली कंडीशन होती है एपीपेटालस। तो ब्रिंजल की फैमिली में हम लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब ब्रिंजल सोलानेसिए फैमिली में काउंट होता है। तो फिर यहाँ पे 5 एपीपेटालस, मतलब यहाँ पे पेटल्स होंगे वो एंड्रोशियम से फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ने ऐसे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे फ्यूजन का हम लोग ने शो किया। तो ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला और यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम और इसका पॉइंट्स। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसके मेडिसिन और फूड्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग देख रहे थे फ्रूट्स एंड सीड्स को। फ्रूट्स कैसा होता है, बेरी या कैप्सूल शेप का होता है, और सीड कैसे देखने को मिलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलते हैं, मतलब इसमें फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। सोलानेसिए फैमिली कौन कौन सा इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शो करती है। तो सबसे पहले है फूड। फूड में टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो फूड की तरह यूज़ हो सकते हैं। सेकेंड है स्पाइसेस। चिली को हम लोग स्पाइसेस की तरह यूज़ करते हैं। मेडिसिन में आता है बेलेंडोना और अश्वगंधा, ये इसको हम लोग मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं इस फैमिलीज़ में।
में आने वाले बेलोंडोना और अश्वगंधा को मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्यूमिगेटरी में आता है टोबैको और ऑर्नामेंटल में आता है पेट्यूनिया। मतलब पेट्यूनिया को हम लोग ऑर्नामेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग ने सोलानेसिए फैमिली को कंप्लीट कर लिया। 2 फैमिली बची है जो कि है लिलिसिए और फबेसिए। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और मॉर्फोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।